वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है डे 3 और इवनिंग सेशन में हम जा रहे हैं चिड़िया टापू। वंडूर बीच से वापस आते समय हमने बाटू बस्ती जंक्शन पे अपना लंच किया और वहाँ से हम निकल पड़े चिड़िया टापू के लिए। रास्ते में देखिए हाईवे से होते हुए जब जा रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घुमावदार रास्ते भी हैं, काफ़ी संभाल के चलाना पड़ रहा था। और ये जगह हम कवर करेंगे। यहाँ देखिए चिड़िया टापू के पास बोटेनिकल पार्क है, बायोलॉजिकल पार्क है, सनसेट व्यू पॉइंट है। वहाँ से होते होते आपको मुंडा पहाड़ बीच पे आना है। यहाँ आप अपनी स्कूटी पार्क कर दीजिएगा और फिर ट्रैकिंग करके आगे आपको जाना होता है मुंडा पहाड़ व्यू पॉइंट पर। मैं अपने हर वीडियो में ये ज़रूर बताता हूँ कि अंडमान में ड्राइविंग करते समय आसपास में क्या व्यूज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने वीडियो बना के उसको अब तक कवर नहीं किया था। आज मैं अपने इस वीडियो में इसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए चिड़िया टापू जाते समय ये रास्ता मुझे दिखा था, तो रास्ते में इतना प्यारा जगह मुझे लगा कि मैंने यू टर्न लिया और मैं सोचा दोनों साइड से इसका वीडियो बनाते हैं। देखिए ये इस साइड से और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और फाइनली मैं आगे गया, मैंने रुक के 1-2 पिक्स लिए। जो पानी का ब्लू शेड है उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो अब चलते हैं हम चिड़िया टापू की तरफ। जंगल में एक बार जाते ही या उसके थोड़ा पहले से ही नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हमारी मॉर्निंग सेशन में वंडूर बीच का रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ था बीच बीच में, लेकिन चिड़िया टापू का पूरा रास्ता पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन एक बात है कि स्ट्रीट लाइट्स की कोई फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको ये पहले अलर्ट कर देता हूँ कि निकलने से पहले अपनी स्कूटी की लाइट्स हेडलाइट्स वगैरह अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई इशू ना हो। 2 तरह से चिड़िया टापू का प्लान बनाया जा सकता है। अगर फुल डे का प्लान बना रहे हैं तो मॉर्निंग सेशन में ही आप जाइए, वहाँ जो आधे घंटे की ट्रैकिंग है वो करके व्यू पॉइंट तक चले जाइए, वहाँ अच्छे से पिक्स वगैरह लेके वापस आइए। बीच पे फिर से आधे घंटे वापस आने में भी लगेंगे ट्रैकिंग करके। और आप उसके बाद दोपहर में आसपास के बोटेनिकल पार्क्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं और सनसेट पॉइंट देखते हुए इवनिंग में लौट आइए। या फिर अगर आप हाफ डे में ही सब कुछ कवर करना चाह रहे हैं तो आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि आपको 1:30 बजे वहाँ कैसे भी पहुँच जाना है। पहुँचते ही आप फिर आपको बोटेनिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क ये सब स्किप करना पड़ेगा। बहुत जल्दी आप देखना है देख लीजिए, क्योंकि 1 घंटे का टाइम आपका अलग से जाने वाला है ट्रैकिंग में, 30 मिनट्स टू 30 मिनट्स फ्रो। तो आप समझ सकते हैं आपके पास टाइम ही कितना बच रहा है। और एक तो घना जंगल पार करके वापस आना है शाम को, तो 4:30 बजे से अगर आप वहाँ से वापस नहीं चलेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एकदम रात में चला रहे हैं। ना कोई स्ट्रीट लाइट्स की फैसिलिटी है, ना कुछ है, आसपास कोई लोग भी नहीं हैं। तो इस तरह का रिस्क 2 व्हीलर पे लेने से अच्छा है कि आप 4:30 बजे वहाँ से वापस हो लीजिएगा। एक बात और, चिड़िया टापू में कोई कैफेटेरिया नहीं है, आपको स्नैक्स वगैरह अपने पास से ही लेते जाइए। अदरवाइज़ वहाँ पहुँच के सिर्फ एक टी स्टॉल है, वहाँ जो आप लेना है ले सकते हैं। बीच पे आपको सिर्फ चाय और कोकोनट वाटर की फैसिलिटी मिलेगी। लिमिटेड ऑप्शंस हैं, इसलिए अपना सामान लेकर जाइएगा। जहाँ इस हाईवे का डेड एंड है बिल्कुल लास्ट में, वहाँ पे गेस्ट हाउस बना हुआ है और मोस्टली इवनिंग के टाइम वो बंद रहता है। तो काफ़ी लोग वहाँ पहुँच के कन्फ्यूज़ हो जा रहे थे कि आगे कैसे जाएं। तो वहाँ से जस्ट पहले जो लेफ़्ट टर्न है वो रास्ता आपको ले जाता है मुंडा पहाड़ बीच की तरफ। हमें चिड़िया टापू 2 बार जाना पड़ा था, तब हम सब कुछ कवर कर पाए थे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपका एक ही विज़िट में सब कुछ कवर हो जाए। तो घना जंगल पार करके हम आ चुके हैं चिड़िया टापू। यहाँ आते ही हमें ये गेट मिला और ये गेट बंद था, तो हमें तो लगा अरे यार ये तो बंद है, लगता है आज वापस ही जाना पड़ेगा। सामने कुछ स्कूटी भी खड़ी थी और वहाँ कोई था भी नहीं। लेकिन आप अगर यहाँ लोकल पीपल से पूछेंगे, थोड़ा पीछे जाकर हमने पूछा तो उन्होंने ये रास्ता दिखाया। देखिए एक रास्ता बायोलॉजिकल पार्क को जा रहा है और दूसरा मुंडा पहाड़ को। तो बगल में पार्किंग भी है, हम पार्किंग पे गए और फिर वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके हम अंदर गए। देखिए सिर्फ 20 रुपीज़ पर पर्सन है और आपको लॉकर फैसिलिटी भी मिल जाती है यहाँ पर। आप आराम से अपना सामान रखिए और घूम घाम के वापस आइए। ये मैप है यहाँ पर कि यहाँ पे क्या क्या है, और ई रिक्शा भी अवेलेबल है अगर आपको घूमना है तो। खैर देखिए देखने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि किस में टाइम ज़्यादा देना है और किस में टाइम सेव करना है। क्योंकि देखिए ये क्रोकोडाइल्स वगैरह है ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आगे टाइम
बाद हम आगे चल पड़े सनसेट पॉइंट की तरफ। स्कूटी अब स्टार्ट कर ली है और अब हम जा रहे हैं मुंडा पहाड़ बीच की तरफ। ये जो सनसेट व्यू पॉइंट था, इसके और अच्छे व्यूज़ आते हैं अगर यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते। वापस आते समय हम दिखाएंगे। खैर ये देखिए मुंडा पहाड़ बीच का रास्ता। यहाँ बता दूँ कि रास्ता काफ़ी स्लिपरी है और बारिश में तो काफ़ी ज़्यादा बचा के आपको जाना होगा। रास्ता कच्चा नहीं है लेकिन फिर भी स्लिपरी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी रास्ते में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है, विदिन 3 to 4 मिनट्स आप पहुंच जाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं मुंडा पहाड़ बीच। यहाँ आप एक साइड पार्किंग है, वहाँ अपनी स्कूटी खड़ी कर सकते हैं और अंदर जाके अब आप लुत्फ़ उठाइए। बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पर और सारा आपका टाइम जो आपने अब तक सेव किया था वो यहीं इन्वेस्ट होने वाला है। देखिए कितने बेहतरीन आपको यहाँ पर नेचुरल सीटिंग अरेंजमेंट्स मिलेंगे। कुछ लॉग्स भी हैं जिसके आसपास आप जाके देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं ये। इनके पास खड़े हुए और अपनी अच्छे पोज में पिक्स लीजिए। बहुत मेमोरेबल प्लेस होने वाला है ये। अगर आप पूरा एक दिन भी यहाँ देना चाहें तो दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप वंडूर छोड़ के पूरा एक दिन चिड़िया टापू को भी दे सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये प्लेस पूरा एक दिन डिमांड करता भी है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे व्यू पॉइंट है, अगर आप मॉर्निंग सेशन में कवर करेंगे और फिर इवनिंग सेशन में ये सनसेट पॉइंट्स वगैरह कवर करें, दिन में बायोलॉजिकल पार्क कवर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी शेड्स भी अवेलेबल हैं रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे पीछे के साइड में आपको टॉयलेट्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जो वंडूर बीच पे मुझे नहीं दिखी थी। तो अगर आप फुल डे विज़िट प्लान कर ही रहे हैं तो लंच अपना लेकर आइएगा, साथ में ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स भी लेते आइएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधे आपको 2 लीटर का बॉटल मिलता है। गवर्नमेंट बैन की वजह से 1 लीटर का बॉटल या उससे छोटे बॉटल्स अलाउड नहीं है। और वो बॉटल भी लेने के लिए आपको वो जो इकलौता यहाँ पे टी स्टॉल था वहाँ पर जाके लेना पड़ेगा। यहाँ बीच पे कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स अवेलेबल नहीं है, तो हमने आसपास के लोगों से ही रिक्वेस्ट किया और एक बहुत प्यारे से अंकल थे, वो मान भी गए। तो ये देखिए अब आया ना असली मज़ा। असली फ़ोटो सेशन अब शूट होने वाला है। बड़े बचते बचाते हम लोग धीरे धीरे साइड तक गए। फिर उन्होंने हमारी पिक्स ली और फिर उसी तरह से धीरे धीरे और आगे गए। ऐसे बहुत सारे पोज आप दे सकते हैं। जितने लॉग्स हैं यहाँ पे, आपको जितना टाइम आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली इस बीच पे जो वैरायटीज़ हैं वो बहुत सारी हैं। जैसे ये स्कूटर आप देख सकते हैं या फिर ये लॉग आप देखिएगा। तो ये सब के आसपास आप आइए, जिस तरह से भी आप चाहें फ़ोटोज़ लीजिए। यहाँ पे भी एक चीज़ एक्सप्लोर की, जैसे ये व्लॉग है या फिर ये स्कूटर था। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी अच्छे पोज आते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ये प्यारा सा डॉगी भी मिला मुझे, बड़ा जल्दी दोस्त भी बन गया था। खैर आगे ये देखिए स्कूटर भी था, इस पे भी हम पिक्स लिए। फ़िलहाल यहाँ पे 2 चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे चाय पी सकते हैं आप, वो चाय भी हमने पी कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करते हुए, और फिर नारियल पानी का भी हमने मज़ा लिया। तो यही कोकोनट वाटर और टी के अलावा आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। अब आगे हम जा रहे हैं ट्रैकिंग करने मुंडा पहाड़ व्यू पॉइंट की तरफ। देखिए ये रास्ता जाता है। यहाँ एक वार्निंग है, काफ़ी साल पहले यहाँ पे क्रोकोडाइल देखा गया था बीच के अंदर पानी में, इसलिए आपको पहले ही यहाँ पे अलर्ट कर दिया जाता है कि आप प्लीज़ पानी के अंदर मत जाइए। तो हम भी उस पार गए
और ये ट्रैकिंग हम जब स्टार्ट कर रहे थे तब तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे गए वैसे वैसे बीच में बारिश भी आ गई थी, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी हमें। देखिए ये रास्ता है, जब ये सूखा रहता है तो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन जैसे ये गीला होता है तो ये देखिए बीच बीच में काफ़ी कीचड़ इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, और इतना इजी नहीं रह जाता है। खैर हम 2 बार गए हैं, तो हमने दूसरी बार में जो कवर किया है और पहली बार का पिक्स है, दोनों हम कंबाइन करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जाने के बाद लाइट हाउस से ऐसा नज़ारा मिलता है मुंडा पहाड़ का। ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन जगह है, यहाँ की टॉप रेटेड प्लेस है ये। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, और हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये कि हम यहाँ सबसे कम वक्त बिता पाए, बहुत टाइम कम मिल पाया था हमें यहाँ के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से प्लानिंग करके आइएगा, और हो सके तो पूरा 1 दिन डेडिकेट कर सकते हैं आप चिड़िया टापू के लिए। खैर हम वापस आए और हम फिर से सनसेट पॉइंट का लुत्फ़ उठाया हमने। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जर्नी के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।